दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। और आज हम जिस बात पे बात करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स लॉयर। एक नया ऐसा फील्ड जिसको हम खेल का वकील बोल सकते हैं। अब खेल और वकील यानी वकालत, इसका क्या संबंध है भाई? अगर ये पूछने जाएंगे तो मैं इतनी चीज बताऊंगा कि जहां खेल और खिलाड़ियों को वकीलों की गरज लगती है, वकीलों की आवश्यकता लगती है। अब बहुत सारे ऐसी चीज रहते हैं, जैसे एक मानो आप एक अच्छा खासा एक स्पोर्ट्समैन हो, खिलाड़ी हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको कानूनी सलाह क्यों लगेगी, मार्गदर्शन क्यों लगेगा? अगर ये जानेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि एक वकील की क्या जरूरत रहती है। अब खिलाड़ी और टीम अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए, यानी अगर प्रीमियर लीग है तो प्रीमियर लीग में करार मार तो होते ही रहेंगे, एग्रीमेंट्स है, वही करना कि नहीं करना है, उस पर साइन करना है कि नहीं करना है, बराबर सा है कि नहीं, ये कौन देखेगा? एक वकील देख सकते हैं, आपको वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर प्रसारण अधिकार है, विज्ञापन है, करार करना है, आपको टीवी में ऐड में अगर बुलाए तो भाई तुमको कोई ठग तो नहीं रहा है, करार करने से ठग तो नहीं रहा है, ये देखेगा कौन? तो एक वकील देख सकता है। आपके वकील को बराबर वो जानबूझकर बचाने की कोशिश करेगा। यानी अगर मान लो, पहली बात यह है कि अगर आपको किसी ने जानबूझकर बाहर करने की कोशिश की, टीम से बाहर, चल हो गया तू बाहर, अब तुम्हारा खेल अच्छा है, तुम तो टीम में दिखने चाहिए, तुम पे क्या हो गया, अन्याय हो गया, लड़ेगा कौन? आपका वकील रिट पिटीशन डालेगा और आपको न्याय देने की कोशिश करेगा। यानी अलग अलग सी चीज रहती। अगर आप मानो एक संगठन चला रहे हो और आपको किसने अगर लीगल नोटिस दे दी, तो लीगल नोटिस देने के बाद उसको उत्तर कौन देगा? अगर पब्लिक नोटिस देना है तो पब्लिक नोटिस कौन देगा? यह सब वकील कर सकता है। इतना ही नहीं, वाड़ा और नाड़ा का अगर मामला हो, यानी स्टेरॉइड के बारे में स्टेरॉइड न लेवे, इसलिए जो देखने के लिए जो एसोसिएशन रहती है उनमें अगर लड़ना है, उनके सामने तुम्हारा पक्ष रखना है, तो वकील की जरूरत रहती है। और ऐसे अलग अलग चीज जहां खेल कूद में विभिन्न चीज रहती है कि जहां आपको करार मदार होते रहते। अगर मान लो आपको कुछ अच्छे चीज करने, सामाजिक कार्य करना है, आपको कोई स्थापन करना है, तो चैरिटी कमिश्नर में, धर्मादायित्व में जाएगा कौन भाई? तो धर्मादायित्व में आप वकील ही अच्छा एक संगठन आपके लिए तैयार करके देगा। अगर झूठे आरोप हो गए तो उसको बात करने के लिए, उसके ऊपर बोलने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए कौन रहेगा? तो तुम्हारी ओर से तुम्हारा वकील वकालत करेगा। वो बोलेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कौन सी भाषा बोलनी, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये अच्छी तरह वो जानता है। इसलिए उसको आगे किया जा सकता है और झूठे अगर गलत आरोप भी हो गए तो भी वो संभाल सकता है। यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो अपना करियर, टीम का संगठन, टीम या संगठन, इन सभी का प्रबंधन अच्छी तरह होना है तो सभी दृष्टिकोणों से कानूनी बातें जानने वाला एक वकील की आवश्यक होता है, एक स्पोर्ट्स लॉयर की आवश्यकता होती है। एक नया फील्ड है, अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था। साइकियाट्रिस्ट की बात अभी अभी लोगों के ध्यान में आई। फिजियोथेरेपी, साइकियाट्रिस्ट सर्वे आगे है, लॉयर भी है, वकील की भी जरूरत रहती है। और ये नया फील्ड अच्छी तरह लोगों को एक न्याय देगा, ऐसा मुझे लगता है। आज के वीडियो में मैंने ये बात आपके सामने रखी कि एक नया फील्ड जो ओपन होने जा रहा है, जो खुद खेला है ऐसा अगर वकील हो तो उसके जैसे कोई अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो जानता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और कहां प्रॉब्लम है। तो अगर आप खिलाड़ी हो और लॉ भी जानते हो, लॉयर हो, वकील हो, तो स्पोर्ट्स लॉयर करके आप फील्ड चुन सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नया लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।